डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। CSS 2024 की प्रिपरेशन के दौरान जो हमने नॉन एडिटोरियल की सीरीज स्टार्ट की है, आज जो हम उसका इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मस्नूई जहानत और इंसानी खतरात। ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक है कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान के लिए खतरा बनती जा रही है। इसके लिए इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है कि इंसान का मुस्तकबिल किस तरह चंद दहाइयों के अंदर ही तबाह हो सकता है। तो हम इस इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की वोकैब और समरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एक्सप्लोडिड। एक्सप्लोडिड मीन फटना, धमाका होना और तबाह होना। एक्सप्लोडिड, एक्सप्लोड हो जाना, धमाका हो जाना, फट जाना। नेक्स्ट है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग मीन मरकजी धारे में शामिल होना, यानी किसी चीज के अंदर शामिल हो जाना, किसी चीज में इन्फ्लुएंस करना, मेन स्ट्रीमिंग कहलाता है। नेक्स्ट है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मीन खलल डालने वाला, तंग करने वाला, परेशान करने वाला। एक्सप्लोटेड फटना, मेन स्ट्रीमिंग मरकजी धारे में आना, और डिस्ट्रप्टिव मीन खलल डालना। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल, यानी वजूदी कायम होना और नजर आना, एग्जिस्टेंशियल। नेक्स्ट है डिजिटल डबल्स। डिजिटल डबल्स मीन दो वक्ता, दो मुंह वाला, दोहरा, डिजिटल डबल्स। नेक्स्ट है फैंटेसी। फैंटेसी मीन तसव्वुर, नजरिया, आइडियोलॉजी। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि हमारे करंट अफेयर्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चंद माह पहले ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स आए हैं, जिनके अंदर चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई डीप माइंड और दीगर जो है ऐप्स शामिल है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंसान की जिंदगी ही को बदल कर रख दिया। यानी इनसे मिलने वाले जो फायदे हैं उसकी वजह से हर एक का काम इंतहाई आसान हो गया। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम शीशे के दूसरे तरफ देखें तो उस तरफ नजर आता है कि वो लोग जो ये काम करना चाहते थे, जिनका रोजगार इनके साथ जुड़ा हुआ था, उनका रोजगार तबाह हो गया। और सिर्फ रोजगार ही तबाह नहीं हुआ बल्कि उनका हुनर भी बेकार होता जा रहा है। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि जो अमेरिकन एसोसिएशंस है, जो कि जिनके अंदर रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम एक्टर्स और लेबर्स शामिल हैं, जिसका नाम गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट है, उसने अभी चंद दिन पहले ही 1,60,000 लेबर्स के साथ एहतजाज किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे काम को ख़त्म कर रही है। यानी जितनी भी अब प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिससे हमारे हकूक मुतासर हो रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी आमदनी पर भी फ़र्क पड़ रहा है। और ये 63 साल जो है हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, ये ख़त्म होकर रह जाएगी अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने हकूक को प्रोटेक्ट ना किया। तो ये कहना वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां हमारे लिए फ़ायदे इकट्ठा किए हैं, दूसरी तरफ हमारे लिए परेशानियां भी इकट्ठी कर रहे हैं। यानी एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जिसके अंदर 1,60,000 लोग एहतजाज कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और हमारी कॉपी इस्तेमाल करते हैं और एनिमेशंस बनाते हैं, और इसके साथ साथ अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है आप उनसे बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम तो मुतासर हो रहे हैं, यानी हम तो नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे हकूक भी मुतासर हो रहे हैं कि आप हमारे ही कॉन्सेप्ट्स को उन्हें प्रोग्रामिंग करके अपना काम निकलवा लेते हैं। जैसा कि चंद लोग पहले कहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा बन सकती है, शायद वो ठीक कहते थे। अब देखना यह है कि इसके मुतल्लिक जो अमेरिकन इंडस्ट्री है वो क्या इकदाम करती है कि आया इन लोगों के हकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, वो प्रोटेक्ट होंगे या नहीं, या ऐसा ही चलते रहेगा। अब अगर आप CSS PMS 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें और रोज़ाना आप नई से नई जो करंट अफेयर की डेवलपमेंट्स है उसे तैयार करते जाएं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और नए जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लें और नाकामी से ना डरें, क्योंकि आप जो है उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर सक्सेस की रेशियो सिर्फ 2% है। यानी आप उस सब्जेक्ट के लिए आप कॉन्फिडेंस उतना ही लेकर जाएं, और हर फेलियर जो है सक्सेस की तरफ एक नया कदम उठाता है। तो इसलिए
फेल होने से ना डरें और अपनी प्रिपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। अल्लाह हाफिज़।